नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदीवादी ज्ञान पर, जहां हम सुनाते हैं अनसुनी गौरवमयी वीर गाथा। और इसमें कहानी चल रही है वीर लोरिक के वीर गाथा की। अब तक आपने लोरिक के बचपन के अद्भुत कारनामों को सुना। अब आज हम आपको सुनाएंगे वीर लोरिक और मंजरी के विवाह की कथा, जो लोरिकायन महाकाव्य और लोक जनश्रुतियों पर आधारित है। परंतु कहानी शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ऐसी ही वीर गाथाएं आप तक पहुंचती रहे। अब चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। उस समय अगोरी का किला अपनी भव्यता, विशालता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। इस किले की बनावट इतनी मजबूत थी कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। अगोरी में 12 पल्लियां, 53 गलियां और सुसज्जित बाजार थे। इस किले के स्वामी थे राजा मोलागत, जिनका दरबार सदा चांदनी से सजा रहता था। एक दिन राजा के दरबार में प्रजा के आचरण पर विचार विमर्श हो रहा था, और जैसा कि हर राज्य में होता है, वैसे ही वहां भी कुछ चुगलखोर थे। इन चुगलखोरों ने राजा मोलागत के मन में एक बात बैठा दी। उन्होंने कहा, हे महाराज, आपको अपनी प्रजा की पूरी जानकारी रखनी चाहिए। भले ही अगोरी में कोई आपका मुकाबला करने वाला न दिखे, फिर भी आप हर प्रजा का अंदाजा लें कि वे किस स्वभाव के हैं। मंत्री की इस सलाह ने राजा के मन में घर कर लिया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी और पूर्व दिशा में कौवों का शोर गूंज रहा था, उसी समय राजा मोलागत उठे और शौचादी से निवृत्त होकर मुंह में मगही पान दबाया, सोने की छड़ी थामी, पैरों में सोने के खड़ाऊ पहने और किले की सीढ़ियों से उतरकर शहर में प्रजा का हाल जानने निकल पड़े। रास्ते में एक महाजन साहू ने राजा को देखा। वह तुरंत लकड़ी की काली कुर्सी लेकर दौड़ा और झुककर प्रणाम किया। फिर राजा का स्वागत किया। उसने दूध चीनी का शरबत बनाकर लोटे में पानी और गिलास के साथ राजा को परोसा। राजा ने पानी पिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, ऐ मेरी प्रजा, तुम अच्छे रहो, अमर रहो, लाख साल जियो। जैसे गंगा का पानी बढ़ता है, वैसे ही तुम्हारी आयु बढ़े। इसके बाद राजा ने अगोरी की 52 गलियों की परिक्रमा की, लेकिन किसी प्रजा का कोई खास पहचान नहीं मिला। फिर जब वे 53वीं गली में पहुंचे तो वहां महर अहिर के दरवाजे पर गए। महर आंगन में कुर्सी लगाकर बैठे थे, लेकिन उन्होंने राजा की ओर देखा तक नहीं। राजा भी चुप रहे और एक पहर तक खड़े रहे। इससे उनके मन में क्रोध और अपमान का भाव जागा। राजा ने सोचा, क्या मैं कोई कुत्ता हूँ जो दरवाजे पर खड़ा हूँ और मेरी प्रजा बैठी हुई है? शायद शर्म के मारे वह नहीं उठ रहा है। यह सोचकर राजा 4 कदम पीछे हटे और दीवार की ओट में खड़े होकर खासा। तब महर उठे और बोले, हे देव, हे नारायण, हे ब्रह्मा, तुमने मेरे ललाट में क्या लिखा है कि राजा मेरे चूल्हे की जांच करने आए हैं? मैं इसे अब किस मुल्क में खदेड़ूं? राजा ने यह बात सुन ली। वे चुपचाप अपनी चांदनी पर लौटे और चादर ओढ़कर सो गए। आमतौर पर राजा सुबह 7 घड़ी में भोजन करते थे, लेकिन उस दिन दोपहर हो गई। फिर भी वे उदास रहे। उनके इस व्यवहार से दरबार में हाहाकार मच गया। कुछ समय बाद राजा उठे और कचहरी में बैठकर मंत्रियों को सारी बात बताई। मंत्री ने कहा, हे राजा, आप चिंता न करें, महर के अपमान का इलाज हमारे पास है। आप उसे जल्दी बुलवाइए, चांदनी में बिठाइए, उसे कुश का आसन दीजिए और स्वयं कुर्सी पर बैठकर उसके साथ कौड़ी यानी जुआ खेलिए। उस खेल में उसके धन और बल का अंदाजा लगा लीजिए। राजा को यह सुझाव पसंद आया। उन्होंने तुरंत घुड़सवार और सिपाही भेजकर महर को बुलवाया। सिपाही महर के घर पहुंचे। उस समय महर अपने आंगन में खड़े थे। सिपाहियों ने कहा, हे वीर अहिर, राजा ने तुम्हें बुलाया है। सैनिकों की बात सुनकर महर ने जवाब दिया, मैं राजा की चांदनी पर नहीं जाऊंगा। मेरे मन की बात मैंने बता दी। फिर जब महर ने आने से इनकार किया तो सिपाहियों ने उनका हाथ पैर पकड़ लिया और धीरे धीरे उन्हें राजा की चांदनी की ओर ले गए। अगोरी के लोग यह तमाशा देख रहे थे। तभी एक महाजन के कहने पर कुछ लोग भी राजा के दरबार की ओर चल पड़े। चांदनी पर पहुंचकर महर ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, मेरा क्या कसूर है कि आपने मुझे इस तरह बुलवाया? राजा मोलागत ने कहा, तुमने मुझसे अपने दरवाजे पर गर्मजोशी से बात की, अपने धन, बल और देहाभिमान के जोर पर अपशब्द कहे,
यही तुम्हारा कसूर है, और अब तुम मेरे साथ पासा खेलो। राम जिसे देगा वही जीतेगा और झगड़ा एक क्षण में खत्म हो जाएगा। राजा की बात मानकर महर अहिर कुश के आसन पर बैठ गए और राजा कुर्सी पर। महर ने कौड़िया ली और 6 दाने फेंके। पहली बार में उन्होंने राजा का सारा अन्न, गेहूं और अनाज का गोदाम जीत लिया। दूसरी बार में अगोरी का आधा हिस्सा, तीसरी बार में किला, 5वीं बार में हाथी, घोड़े और घुड़साल, और 6ठी बार में नौकर चाकर जीत कर राजा बन गया। फिर उसने अपना हुक्म चलाना शुरू किया। अंत में महर ने राजा मोलागत का कान पकड़कर कुर्सी से उतार दिया। राजा मोलागत रोने लगे। उनकी फौजें बेचैन हो उठी। राजा ने कहा, यह मेरी गलती थी। मैंने जबरदस्ती प्रजा को बुलवाया। उसने मेरा सब कुछ जीत लिया और मुझे कुर्सी से उतार दिया। महर अब राजा बन चुका था। उसने हुक्म दिया, राजा मोलागत को धोती पहनाकर अगोरी के पूर्व में भेज दो। सिपाहियों ने तुरंत राजा को नई धोती पहनाई और रोते हुए राजा चांदनी से उतर गए और किले की बाहर की ओर चल दिए। राजा मोलागत बिजुली नदी की ओर बढ़े, लेकिन कदम डगमगाने लगे। उधर ब्रह्मा का आसन भी डगमगाने लगा, क्योंकि उन्होंने राजा को ताउम्र राज करने का वरदान दिया था। तब ब्रह्मा ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और रास्ते में खड़े हो गए। जब राजा उनके पास पहुंचे तब उन्होंने राजा से पूछा, हे राजा, तुम कहाँ जा रहे हो? कौन सी मुसीबत तुम्हें इस तरह रोते हुए अगोरी के उस पार ले जा रही है? तब राजा गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, तुम ब्राह्मण हो, जाओ दरवाजे दरवाजे पर भीख मांगो। मेरे रोने का मतलब तुम क्या जानोगे? अपना रास्ता लो। लेकिन ब्रह्मा ने हट पकड़ी। उन्होंने राजा का हाथ पकड़कर कहा, मेरी बात मानो और अपना दुख बताओ। बिजुली नदी के किनारे जहां हवा में सनसनाहट थी और पेड़ों की पत्तियां रहस्यमयी सरसराहट कर रही थी, राजा मोलागत वहां खड़े हुए थे। उनके चेहरे पर उदासी और क्रोध का मिश्रण था। सामने खड़े ब्राह्मण की ओर देखकर वे फिर बिफर पड़े। ऐ बाबा, तुम्हें मेरे दुख से क्या लेना देना? जाओ अपने भजन कीर्तन करो। मैं तो वह राजा हूँ जिसका सब कुछ छिन गया। मेरा किला, मेरा खजाना, मेरी सेना सब एक अहिर के हाथों में चला गया। ब्राह्मण रूपी ब्रह्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजा, धैर्य धरो। यह संसार माया का खेल है। जो आज तुम्हारा था वह कल किसी और का हो सकता है, और जो आज किसी और का है वह कल फिर तुम्हारा हो सकता है। मुझे अपनी पूरी कहानी सुनाओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। राजा मोलागत ने गहरी सांस ली और सारी बात बता दी, महर के अपमान से लेकर कौड़ी के खेल तक का। ब्रह्मा ने ध्यान से सुना और फिर बोले, राजा, तुमने एक गलती की। तुमने अपनी प्रजा को परखने के लिए विश्वास की जगह अहंकार को चुना। महर अहिर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके कुल में वीरता और जादुई शक्तियां बसती हैं, जो तुम्हारे सामने आ गई। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। राजा की आंखों में आशा की किरण जागी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण, यदि तुम मेरी मदद कर सको तो मैं तुम्हारा आजीवन ऋणी रहूंगा। अब आगे क्या होगा? क्या ब्रह्मा राजा मोलागत की मदद करेंगे? क्या महर का राज टिकेगा या लोरिक की वीर गाथा में कोई नया मोड़ आएगा? यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगले भाग में हम लोरिक और मंजरी के विवाह की आगे की कहानी को और विस्तार से सुनाएंगे। अगर आपको यह कथा पसंद आ रही हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछली कहानियों को जानने के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। फिर मिलेंगे कहानी का अगला भाग लेकर। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।